देखिए अब आ रहा है उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया, उदास नाम से इसके लिए उदास हो जाएगी। उदास कब होता है? देखिए उदास कब होता है? जब दो व्यक्ति में मारपीट हो ना, तब आदमी घर में एकदम उदासी छा जाता है। कैसे? अब फाइट होगा किस में? तब अब यहाँ पर अम्ल और क्षार में फाइट होगा। अम्ल समझते हैं, अम्ल बहुत गदा होता है, बहुत खाटा लगता है, और क्षार जो होता है एकदम कड़वा होता है, बात बात पर घुसा जाएगा, समझ ना। तो देखिए दोनों में अब बताइए गो, अब एगो रहेगा अम्ल और दूसरा रहेगा क्षार। ये दोनों में होगा जबरदस्त मार फाइट, एकदम बढ़िया सा युद्धम होगा ये दोनों में। जानते क्या बनेगा इसके लिए? जब दोनों पिटा जाएगा तो क्या बन जाएगा? दोनों पिटा या दोनों का दोनों शांत हो जाएगा, यानी उदास हो जाएगा, यानी लवण, यानी उदास हो गया तो लवण बना दिया, समझ ना। तो देखिए तो एगो अम्ल को लेकर आते हैं, तो अम्ल जैसे HCl देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्लस एगो क्षार ले लीजिए, क्षार NaOH। कास्टिक सोडा, सोडा खाते हैं? नहीं खाए हैं? अरे पूरी बहुत फूला फूला के खा लगे, तो फूली फुलाने के लिए हम क्या करते हैं? खावा सोडा डालते हैं, उसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब देखिए HCl, अभी जैसे दोनों अगर आप देखिए अम्ल भी विषैला होता है, क्षार भी विषैला, और जहाँ अम्ल जास्ती पड़ेगा जला दे, तेजाब जानते हैं ना, तेजाब अम्ल होता है, और क्षार जो कड़वा, जैसे नीम का रस पिए हैं, बहुत कड़वा, करेला का रस पिए हैं, बहुत कड़वा लगता है। तो दोनों का दोनों घातक है, क्योंकि हम लोग क्षार और करेला का रस शरीर के अंदर पूरे कीटाणु को मार देगा। तो दोनों का दोनों कड़वा होता है। अब दोनों कड़वा एक साथ रहेगा तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अभी दोनों आपस में लतम जुतम करेगा, अब करने के बाद लास्ट में उदास हो जाएगा, दोनों का फूट टूट जाएगा, उदास हो जाएगा। तो कैसे उदास होगा? तो देखिए ई क्या करेगा, जब देखिए अम्ल क्षार से अभिक्रिया होता है ना, तो लवण और जल यदि उदास हो जाता है, उसी को बोलते उदासीकरण। जैसे देखिए ये जब करेगा तो बहुत एक साथ रह रहा था, बहुत मारा फाइट कर रहा है, अब दोनों का फूट टूट जाएगा। तो Na जाएगा इलाज करने के लिए किसका? तो Cl के। हाइड्रोजन कहेगा चलो हम इलाज करते हैं OH को, यानी ई आ जाएगा इसके पास, सुना बात ना। यानी Na चले जाएगा Cl के पास, और H आ जाएगा OH के पास, कहेगा अब हम तुम्हारा तू मेरा ठीक कर दो, हम तुम्हारा ठीक, हम दोनों मिलकर उदास रहेंगे, आराम से ना झगड़ा होगा, नहीं करेंगे। तो समझे ना कैसे? ये चल गया यहाँ पर, अरे हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए Na चल गया Cl के पास, तो NaCl हो जाएगा, अब प्लस, अब बचा यहाँ पर क्या? OH बचा है। अब हाइड्रोजन उठ कर आ जाएगा किसके पास? Na के पास। Na तो चला गया ना, जगह खाली हो गया ना, ये आएगा तो देखिए बन जाएगा HOH, डबल H हो गया। तो डबल H हो गया तो कैसे लिखेंगे? H2O, डबल H को H2 डाल दीजिए। तो देखिए ई बन गया नमक, आई बन गया जल, तो बन गया ना उदासीन। नमक जल किसी पर छिटिएगा तो शांत हो जाएगा, समझ ना, जो झगड़ा करता है वो शांत हो जाएगा। अब देखिए ती हो गया उदास। बबुआ एक चीज और देखने की, यहाँ पर ये अदला बदला भी कर रहा है, अदला बदला दिख रहे ना, Na को भी दिया H के बाद, हाइड्रोजन को भी दिया Na के पास, यानी इसमें भी वही हो रहा है, सुना ना, अदला बदला हो रहा है, एक्सचेंजिंग वाला काम। इसीलिए लोग इसे प्यार से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहता है। द्विविस्थापन क्या बोलता हूँ? द्विविस्थापन। अच्छा द्विविस्थापन क्यों? द्विविस्थापन तो डबल हो रहा है, एगो Na उठकर यहाँ पर गया तो एक हाइड्रोजन उठकर गया यहाँ पर, दो हुआ ना, इसीलिए इसको लोग प्यार से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलता है। कोई दिक्कत किसी को? आइए अब इसके आगे पढ़ते, अब आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण के बारे में जानते हैं? इसके पहले नहीं जानते हैं। ऑक्सीकरण आपने पढ़ा है, देखिए ऑक्सीकरण नहीं पढ़े तो फिर एकदम बढ़िया डिटेल समझ लीजिए ऑक्सीकरण होता क्या है। तो ऑक्सीकरण में जानता, ऑक्सीकरण नाम में ही क्लियर है इसका, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन आ रहा है ना, क्लियर। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, आता अगला ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं उपचयन। उपचयन क्या बोलते हैं? उपचयन। चलिए उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बाबू ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का साथ जुड़ता है, क्या जुड़ता है? यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, जो ऑक्सीजन के साथ कोई जुड़ता है ना, जानते क्या बंदा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको सड़ाता है। जितना भी सड़ता गलता धरती पर सब का सब गदाई ऑक्सीजन के चलते होता है। ना रहेगा ऑक्सीजन ना कोई सड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन जरूरी है, नहीं तो हम लोग को भी सड़ा देगा बढ़िया से, सुनो बात ना। तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए जरूरी है। तो जितना भी सड़ाता है ये सब का सब क्या आता है? तो जो सड़ाने गलाने में मदद करे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्योंकि सड़ाने में किसका सहयोग होता है? ऑक्सीजन का सहयोग होता है, सुनो बात ना। यानी जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है
वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या व्यक्ति उसको सड़ाना काम करे, सड़ाने लगेगा, समझ बात ना। तो दूसरा क्वालिटी इसका क्या है बाबू, पहले जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तभी ऑक्सीकरण कहलाएगा कि वो सड़ा में जितना घर पर जो खाना पर जितना भी खाना वाना होता है ना, और जो दुर्गंध देता है महकने लगता है, तो सब का सब उसमें ऑक्सीजन की, इसलिए कोई पूछता है बताइए हमारे दुर्गंध वो खाना से दुर्गंध आने लगता है क्यों, तो उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का सहयोग जिसमें भी होगा ना सड़ाने गलाने लगेगा, समझ बात ना। जितना जीव जंतु महकता है सब ऑक्सीकरण के कारण महकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या, यह हमेशा ऋणात्मक के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, ऋणात्मक के साथ। ऋणात्मक समझते हैं, नहीं समझते हैं, यह हमेशा ऋणात्मक के साथ जुड़ता है, ऋणात्मक के साथ जुड़ता है। अब ऋणात्मक के साथ जुड़ता मतलब जो ऋणात्मक के साथ जुड़े तो समझिए कि ऑक्सीकरण। अब बाबू तीसरा पॉइंट क्या है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। त्यागना समझते हैं, त्यागना का मतलब समझते हैं, देना। अरे किसी को हम देते हैं, मान ली कोई भीख किसी को दे रहा है तो भीख दे रहा है तो त्याग रहा है, समझ ना। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। त्यागता मतलब बाहर निकालता है, बाहर निकाल देता है, यानी त्याग देता है नहीं बाहर निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो धनायन कहलाया ना, थोड़ी बात को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है वो भी कहलाता ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो भाई चल जाएगा अपकरण में। यानी देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है ना। अब इसका अब देखिए इसमें देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिया 10 Na और यहाँ पर प्लस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि Na अपना एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा, त्याग रहा है। और किसके साथ ये जुड़ेगा, तो ऋणात्मक के साथ में जुड़ेगा। तो क्या लिखा है हुआ, ऋणात्मक के साथ जो जुड़ता है वो भी देखिए। मान लीजिए Cl होता है, Cl कितना होता है, 17 होता है ना। इसी को अगर मैं लिख दूँ तोड़कर ऐसे Cl, आप देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसे, यहाँ पर लिख दिया 16, यहाँ पर -1। अब देखिए हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी बाहर निकालता है, नहीं देना। आई देखिए तो हमने देखिए यहाँ पर हमने बोला कि Na के देखें, Na की परमाणु संख्या होता है 11। अगर 11 होता, अगर मैं इसको एगो अगर त्यागूंगा ना तो हो जाएगा कितना, मान ली 10 Na एगो प्लस मतलब 11 गो था, एगो त्याग रहा है। अब अगर वही बात करें Cl की तो Cl होता है 17, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 18, हमने लिख दिया Cl नेगेटिव, यानी मतलब एगो मांग कर अपना में जोड़ लिया 18। तो हुआ क्या, सच में दिमाग लगाइए, हमने कहा कि Na प्लस Cl नेगेटिव। अब हुआ क्या, दोनों में अधिक हमने कहा कि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी कहलाता ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक के साथ जुड़ता है ना हुआ तो अभी भी कहलाता है ऑक्सीकरण। दोनों कंडीशन यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और जो ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, आप जो पैमाने दे रहे हैं तो जो ले रहा है तो अपने अंदर रखेगा ना, तो वो अपने अंदर रख रहा है तो रख लिया तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये प्लस वाला निगेटिव के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो प्लस वाला जाकर निगेटिव ऋणात्मक के साथ जुड़ा है ना, तो जुड़ता है ऋणात्मक के साथ तभी ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या दे रहा है ना, त्याग रहा है ना। समझिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B, A का घर भी शादी है, B के घर भी शादी है। अब एक शादी किसका है, तो मान लीजिए छोटिया का शादी हो रहा है, ठीक है। अब किससे होगा तो दिमाग लगाइए, ठीक है। ये छोटिया का शादी हो रहा है तो ये बोल रहा है कि हमारे बेटी का विदाई हो रहा है। क्या हो रहा है, विदाई। बी वाला कह रहा है ना कि हमारे बहू का आगमन हो रहा है। क्या कह रहा है, आगमन हो रहा है। तो बतिया बबुआ तो सच में हो का रहा है, ये कह रहा है हमारा बेटी का विदाई हो रहा है, और बी कह रहा है कि हमारे पतों का यानी बहू का आगमन हो रहा है। और सच में हो का रहा है, ये छोटिया का ट्रांसफर हो रहा है, यानी छोटिया जा रही है एक घर से दूसरे घर, समझ बात ना। तो वही काम है। तब प्लस कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, दे देते हैं, तो त्याग रहा है। तो ये निगेटिव वाला अब तू हमारे घर आ जा, भाई तो ऋणात्मक के घर जा रहे हैं ना, तो ऋणात्मक के साथ जुड़ेगी ना। तो वही तो हम लिखे, ऋणात्मक का साथ जुड़ता है तभी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी ऑक्सीकरण। एक त्यागना का मतलब क्या, बाहर अभी घर से भेज दिया उसको, जा ट्रांसफर, जा छोटे के साथ जिंदगी बिता,
समझ बात ना। तो और चौथा देखिए बाबू, एक और खास बात है, यह हाइड्रोजन को लतिया देता है। लतियाने का मतलब समझते हैं, हाइड्रोजन को हटा देता है। किसको हटा देगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करता है? हटा देता है। हाइड्रोजन हटाता है। यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का सहयोग करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन का सहयोग करेगा तो हाइड्रोजन को लतिया देगा। जिसमें देखिए कोई क्वालिटी हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। यानी कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो सड़ाएगा, तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, जिसको उपचयन बोलते हैं। और ऋणात्मक के साथ जुड़ता है तो अभी भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो अभी भी ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन को हटा देगा तो अभी भी ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीजन का सहयोग कर ले, ऑक्सीजन का सहयोग हाइड्रोजन को लतिया दे का मतलब उसको भगा दे वहां से। कहेगा हम सहयोग, अरे ऑक्सीजन से कहेगा तू हमारा सहायता करो, हाइड्रोजन को मार के लतिया के भगा देगा। यानी हाइड्रोजन को लतिया देना तभी कहलाता ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का सहयोग कर लेना तभी भी कहलाता ऑक्सीकरण। सर बात ना। अब आता है इसी का एक और रूप है, वो है आपको क्या, तो वो आपको आएगा, इसीलिए इसका उल्टा पढ़ते हैं। आप देखिए अब आएगा उपचयन। अब उपचयन तो पढ़िए लेना, अब पढ़ेंगे अपचयन। आइए अपचयन भी पढ़िए लेते हैं, क्या दिक्कत है। अपचयन सीधे इसका भाई है। देखिए अपचयन, अपचयन का नाम देखिए अवकरण। अवकरण इसी को लोग बोलता है अपचयन। क्या बोलता है? अपचयन। तो देखिए सीधे इसका उल्टा काम करेगा। बबुआ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, ये कहता ना हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे नहीं, हम हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। अभी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन। तब ये सड़ाता उड़ाता नहीं है, समझे ना, ईंधन के रूप में आता है। दूसरा काम बाबू, यह ऋणात्मक के साथ जुड़ता था तो इलेक्ट्रॉन देखिए तो जुड़ता है ना, तो ये ऋणात्मक के साथ जुड़ता था। आई क्या करता है? ये धनात्मक के साथ जुड़ता है। किसका? वो धनात्मक के साथ जुड़ता है। हो गया, सीधे उल्टा बनाइए इसमें। अभी देखिए यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कौन? ऑक्सीकरण। तो सीधे ये उल्टा काम करता है। हम कहते हैं तो त्यागेगा तो लो हम ग्रहण करेंगे। यानी यह देगा, भीख देगा तो मांगेगा, यानी ये भीख मांगने वाला काम करता है अवकरण। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण, यानी मांग लेगा। समझे ना। यह त्यागेगा तो यह ग्रहण करता है, मांगने वाला काम करता है। बाबू यह देखिए इसमें यह ऑक्सीजन को हटाता था, ये क्या करेगा? ससुरा गधा, यह ऑक्सीजन को हटा देगा। किसको हटा देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या करता है? हटाता है। बबुआ अभी ये भी लतियाने वाला काम करता है। किसको? यह क्या करेगा? हाइड्रोजन का सहयोग लेगा, लेकिन बबुआ ऑक्सीजन को लतिया देगा। कहेगा तू हमको मारा था ना, बहुत मारा था, लो इस बार तू जा। यानी क्या करेगा? हाइड्रोजन से सहयोग मांगेगा, ऑक्सीजन को देकर लतिया देगा। तो बाबू ये कौन सा भी जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो, हाइड्रोजन का लतियाने का मतलब ह्रास, कमी होगा। तो ऑक्सीजन का सहयोग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो तो होता अवकरण। यही काम उल्टा हो जाए तो चल जाएगा ऑक्सीकरण। अब बाबू एक और इसी से बना है मॉडर्न, दोनों का फादर श्री है वो कौन? रेडॉक्स। नाम सुने हैं? रेडॉक्स। बाबू रेडॉक्स जो बना है ना, वो बना है ऑक्सीकरण और अवकरण। यानी ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों क्रियाएं साथ में होती है, दोनों क्रियाएं और साथ में हो तो वो कहलाता है रेडॉक्स। क्या कहलाता है? रेडॉक्स। यानी जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रियाएं साथ में होती है तो वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों का फादर है, समझ रहे ना बात ना, ये दोनों का। तो रेडॉक्स में क्या होगा? ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रियाएं जब एक साथ हो, यानी ऑक्सीजनों का सहयोग हो तो हाइड्रोजनों का सहयोग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन से मांगा जाए, ऑक्सीजन तू भी सहायता करो, हाइड्रोजन तू भी सहायता करो, तू हो गया ऑक्सीकरण रेडॉक्स। अगर मान ली हाइड्रोजनों को लतिया रहा, ऑक्सीजनों को लतिया रहा तो हो गया, तभी काम कर रहा है रेडॉक्स से, क्योंकि दोनों काम साथ साथ कर रहा है ना, मारने वाला भी एक साथ, सहयोग लेने वाला भी एक साथ, ही कहलाता है रेडॉक्स। क्या कहलाता है? रेडॉक्स। वही बात ना। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, रात्रि ढेर हो गया है, आप लोग भी सो लिए।
ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।